हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय और फिर से एक बार आपका स्वागत है डॉक्टर्स अरीना में। देखिए, कोरोना वायरस पे हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। ये कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बचाव के क्या उपाय हैं और इससे क्या होगा। बट आज हम बात करने वाले हैं कि ये ख़त्म कैसे होगा। ये आ तो गया है पर जाएगा कब? कब वापस से सारे शॉप्स खुल सकेंगी, सारे बिजनेसेस, स्कूल, कॉलेजेस खुल सकेंगे, लोग वापस से इकट्ठा हो सकेंगे और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। सो आज के इस एपिसोड में हम इन 3 बातों को डिस्कशन करेंगे। पहला कि कोरोना वायरस कैसे और कब खत्म होगा। दूसरा, लॉकडाउन कब तक हमको रखना पड़ेगा और इससे बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और तीसरा कि ये फ्लैटनिंग ऑफ कर्व क्या है। दोस्तों, आप बहुत सुन रहे होंगे कि हमारे जो नए केसेस का जो ये कर्व है, जो ग्राफ है, अगर ये फ्लैट होना शुरू हो जाएगा तो हम कोरोना वायरस से हमारा बचाव संभव हो सकता है। तो आज हम इन 3 चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कोरोना वायरस के ख़त्म होने पर कि ये कब ख़त्म होगा। देखिए, दुनिया भर के बेस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि इसको प्रेडिक्ट कर पाना लगभग असंभव है, नामुमकिन है इसको प्रेडिक्ट कर पाना। तो फिर करना क्या है? देखिए, वायरस जो कोरोना वायरस है अब एक बार आ चुका है इस सोसाइटी में, उससे हमारे बचने के 2 ही तरीके हैं। या तो भगवान कुछ ऐसा मिरेकल करे कि ये जो कोरोना वायरस है ये खुद ही इस सोसाइटी से ख़त्म होने लग जाए, जैसे कि शायद गर्मी और बढ़ने लगे तो उससे यहाँ से धीरे धीरे इसका ख़त्म होने लग जाए। बट मैं एक बात आपको बता दूँ, जो भी अभी रिसर्च हो रही है, ऐसा कहीं कुछ प्रूफ नहीं मिला है कि गर्मी से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो रहा है। तो फिर करना क्या है? हम इस कोरोना वायरस को छोड़ के सारे लोग चाँद पे तो नहीं जा सकते। हमको क्या करना है? हमको इससे लड़ना पड़ेगा। हमको इसके अगेंस्ट में अपना इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ेगा। और देखिए, वो कैसे डेवलप हो सकता है? वो हो सकता है, पहली बात, या तो आ जाए वैक्सीन, और दूसरा यह हो सकता है कि हमारे अंदर इसका इन्फेक्शन हो और फिर जो इम्यून सर्वाइवर बचें उनके अंदर ऑब्वियसली इम्यूनिटी आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी। तो वैसे तो दोस्तों हर एक इन्फेक्शन का इसका डेटा अलग होता है, बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर लगभग 60% कम्युनिटी के अंदर ये हर्ड इम्यूनिटी आ गई तो हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। इसको, जो कोरोना वायरस है, इसको फैलने से रोक सकते हैं। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि जिस तरह से लोग इम्यून बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस का स्प्रेड होना रुक जाता है, क्योंकि उसको अगला होस्ट ही नहीं मिलता है, तो वो इन्फेक्शन कहाँ से होगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है, रास्ते क्या हैं। तो देखिए, हमारे पास मोटे मोटे 3 रास्ते हैं जो मैं बहुत क्लियरली डिटेल में बताना चाहूँगा। आपको भी बहुत अच्छे से उनको सुनना चाहिए। पूरी दुनिया में ये 3 ही रास्ते हैं। पहला है बहुत अनलाइकली, जो कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा है डेंजरस, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। और तीसरा है वेरी लॉन्ग, जो कि बहुत लंबा है। अगर मैं पहले की बात करूँ, जो कि वेरी अनलाइकली है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये बात है दोस्तों कि जितने भी देश हैं वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करें और फॉर एक डिफाइंड पीरियड तक सारे अपनी बॉर्डर को क्लोज कर दें, सारे इन्फेक्शंस को और जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं उनकी टेस्टिंग करें, उनको ढूंढें और उनके साथ में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी ट्रेसिंग करें और उनको सबको क्वारंटाइन करें। ये सुनने में ईजी लगता है, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है और मैं कहता हूँ लगभग नामुमकिन है। दुनिया के अंदर इतने पुअर कंट्रीज़ हैं, वो खुद से अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ से इस चीज़ को करेंगे। और मान लीजिए एक जगह जैसे साउथ कोरिया में अभी कम हो रहे हैं, इंडिया में केरला में कम हो रहे हैं, आज वहाँ केसेस कम हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि वापस से अगर किसी अफेक्टेड कंट्री या अफेक्टेड रीजन से लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ केसेस नहीं होंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पूरे चांस है कि दोबारा वहाँ इन्फेक्शन होने लग जाए। तो एक ये रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता आता है बहुत डेंजरस रास्ता। उसके अंदर क्या है कि हम इस कोरोना वायरस को फैलने दें। जैसे पास्ट में भी बहुत सारे फ्लू के एपिडेमिक्स में हुआ है कि फ्लू सारी की सारी कम्युनिटी को इन्फेक्ट करे, उसके बाद जो इम्यून सर्वाइवर बचे वो बचे रहे। फिर इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है बहुत सारी जानें, हज़ारों लाखों लोग मर सकते हैं अगर हम इस तरीके से जाते हैं। तो अब आता है तीसरा रास्ता, जो कि है वेरी लॉन्ग। ये क्या है? इसमें है कि जब तक वैक्सीन आती है तब तक हम अपना इन्फेक्शन से बचाव करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें, जिससे कम से कम लोगों के अंदर इन्फेक्शन हो।
दोस्तों अभी इंडिया में और जो भी ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो इसी तीसरे वाले रास्ते, जो कि बहुत लंबा रास्ता है, उसको फॉलो कर रहे हैं। सो इसी के साथ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि ऐसा नहीं है कि 3 तारीख को जब लॉकडाउन खुले तो सब चीज़ एकदम से वायरस इंडिया से ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें वापस से सब नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। हमें ये जो चीज़ें हमने सीखी हैं इस लॉकडाउन के अंदर, कि सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे हम फॉलो करें, बचाव के लिए कौन कौन से तरीके हैं, अपने हैंड हाइजीन और इम्यूनिटी मेंटेन करने वाले, इन सबको हमें काफ़ी टाइम तक फॉलो करना रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस लॉकडाउन को इंटरमिटेंटली हमको लगाना पड़े, कि जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो लॉकडाउन इन्फोर्स कर दिया और जैसे इन्फेक्शंस कम हुए तो वापस से थोड़ी ढील दे दी गई। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन से हमने अचीव क्या किया। इस लॉकडाउन के प्रॉपर टाइमिंग पे लगाने से हम इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएस जैसी विकसित कंट्रीज से अब अच्छी कंडीशन में खड़े हैं आज के दिन में। इस लॉकडाउन से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है वो हमें मिली है जागरूकता। आज बच्चे को पता है कि कोरोना वायरस क्या है, उसके बचाव के लिए क्या करना है। और दूसरी चीज़, इस लॉकडाउन ने हमको टाइम दिया है, हमने टाइम बाई किया है अपने हेल्थ जो रिसोर्सेज हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, मास्क, पीपीई किट को हम कुछ बढ़ा पाए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, अब हम पूरे सही लेवल पे आ गए हैं, बट हम काफ़ी हद तक हमने इसको बढ़ा लिया है और अब हम कर्व को फ्लैट करने की दिशा में जा रहे हैं। सो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस लॉकडाउन को अभी अच्छे से फॉलो करें, जिससे हमारा जो एक कर्व है ये फ्लैट हो जाए। अब ये कर्व क्या है फ्रेंड्स, जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं? ये कर्व है जो टाइम और न्यू केसेस के अगेंस्ट में प्लॉट किया गया है। और इसमें आप देख सकते हो ये जो डॉटेड लाइन है ये शो करता है हमारे हेल्थ रिसोर्सेज के बारे में जो हमारे पास हैं। आप देख सकते हैं अगर हम कोई भी मेजर नहीं लेते, हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते, हम लॉकडाउन का पालन नहीं करते, तो एकदम से ये पीक होता और इतना बड़ा जो हिस्सा है ये डॉटेड लाइन से ऊपर आता। इसका मतलब ये है दोस्तों, इतने सारे लोगों को हम हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो जो लोग बच सकते थे, डॉक्टर्स जिनको सेव कर सकते थे, उन लोगों को भी हम नहीं बचा पाते। तो एक तरह से एनार्की फैल जाती पूरी कंट्री में। अभी हम कर्व को फ्लैट करने की दिशा में हैं। अच्छा, हमें 2 चीज़ करनी पड़ेंगी। एक तो हमें कर्व को फ्लैट करने के लिए जो हम कर रहे हैं ये सब लॉकडाउन, ये तो करना ही पड़ेगा। साथ में हमको ये जो डॉटेड लाइन है इसको भी ऊपर लाना पड़ेगा। हमें हमारे हेल्थ रिसोर्सेज, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, नंबर ऑफ इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर्स उनको ऑपरेट करते हैं, और उसके अलावा और भी जो डॉक्टर्स, हेल्थ के स्टाफ है, सबको बढ़ाना होगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से अभी भी जो हमको बचाने का सबसे बढ़िया तरीका वो इम्यूनिटी है। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आप उसे देखिए और उसको फॉलो कीजिए। अच्छा, एक बात मैं मेरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जो फ्रेंड्स हैं उनसे पर्सनली डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि वैक्सीन को भी 1 से 1.5 साल हैं और आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद, महीने, 3 महीने बाद हमें इन्फेक्शन होना ही है। हम कितना अपना बचाव कर सकते हैं? हम तो ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट्स ही आते हैं। देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है आपकी अपनी अलग राय है। सो प्लीज़ आप इसे करेक्ट करने के लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। सो प्लीज़ जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दीजिए, ठीक है। और डॉक्टर सरीना को फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स। आप डॉक्टर सरीना को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम किसी पे भी फॉलो कर सकते हैं। उनके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए हैं। थैंक यू।